बहुत आसानी से हम अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं और व्यवस्थित रख सकते हैं और बहुत ही कम समय में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और हमारा घर भी डेकोरेटेड रहेगा, साफ रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। बस इसके लिए क्या करना है, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ हैक्स अपनाने हैं जिनसे आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं घर की बात। तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ज़्यादा काम का प्रेशर या फिर अपनी चीज़ों को वो रखें ही, मैं ऐसा उन पर प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। जो वो कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, समय जितना मिल रहा है उतना ठीक है, वरना बच्चों की बुक्स मैं ही अरेंज कर देती हूँ और ज़्यादातर सामान ना उनकी किताबें, पेन, पेंसिल इधर-उधर बेड पे पड़ी रहती हैं। तो उनको मैं खुद ही अभी ऑर्गेनाइज़ करके व्यवस्थित कर देती हूँ वहाँ से उठाकर, और फिर बेड को भी अच्छे से साफ़ तो करना ही है। तो बच्चे रात में और दिन में ज़्यादातर पढ़ते ही रहते हैं और मौसम ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बीमार भी हो रहे हैं, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि बेड पे ही बैठकर पढ़ें, कंबल में बैठ के आराम से वो पढ़ाई अपना करता रहें, जिससे कि वो बीमार भी ना पड़ें, है ना? और उनकी पढ़ाई भी होती रहे, क्योंकि एग्ज़ाम है, ऐसे में बीमार होने का बिल्कुल भी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को ना अच्छे से झाड़ दिया है और उसको यहाँ पर ढंग से मैं दबा दूँगी, जिससे कि पूरा दिन ये नहीं खिसके और बच्चे भी इस पे आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकें। बेडशीट को सही करने के बाद दोस्तों, पिलो और कुशन्स वगैरह भी यहाँ पर अरेंज करने बहुत ज़रूरी हैं, वरना ये ना फिर बेकार ही हो जाते हैं। अगर आपने एक चीज़ सही कर दी और दूसरी सही नहीं करी है, वो ऐसे ही पड़ी हुई है, तो वो फिर इतना आपका ना काम का फ़ायदा नहीं होता, उतने लुक्स हमें नहीं मिलते हैं, उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने एक नियम बनाया हुआ है कि विंडोज़ को मैं 15 से 20 दिन में क्लीन कर देती हूँ, झाड़ देती हूँ। तो वॉश भी करती हूँ, लेकिन वो तब करती हूँ जब कई दिन होते हैं और लगता है गंदा है, तो मैं विंडो को धो भी देती हूँ। लेकिन अभी इतना गंदा नहीं है, तो उनको झाड़ना, झाड़ू लगा देना, क्योंकि कबूतर वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे गंदगी हो जाती है, तो उसको झाड़ू से साफ़ कर देना और विंडोज़ वगैरह को अच्छे से साफ़ कर देना, ये मेरा 15 से 20 दिन का काम होता है, जिसे मैं 15 से 20 दिन में करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि विंडोज़ वगैरह पूरी साफ़ रहती हैं। कभी भी आप खोलिए तो आपको कुछ भी ना चीज़ गंदी नहीं मिलेगी। अगर हम इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाएगी, धूल जम जाएगी और फिर अगर हम ही खुद इस विंडो को खोलें तो बहुत ख़राब लगता है और कोई और खोले तो ज़्यादा ही ख़राब लगता है। तो ये नियम तो मैंने बनाया हुआ है, ये रूल मैं अपनाती हूँ कि 15 से 20 दिन में अच्छे से इसकी मैं डस्टिंग कर दूँ, इसको झाड़ दूँ और अगर ज़्यादा गंदगी है तो पानी डाल के मैं इसे वॉश भी कर देती हूँ। इस डस्टर की हेल्प से सारी डस्टिंग आसानी से हो जाती है और दीवारों को भी मैं साफ़ कर देती हूँ। पूरी विंडो अच्छे से साफ़ कर दी। अब थोड़ी बहुत धूल इस टेबल पर भी आ गई होगी, क्योंकि डस्टिंग करी है विंडो की, तो इसको भी अच्छे से झाड़ दिया है, इसकी भी डस्टिंग कर दी है। और चीज़ों को यहाँ पर मैं दोबारा से लगाकर अच्छे से व्यवस्थित कर दूँगी। कुछ नहीं करना होता है, बस एक नियम बनाना है। आप देखिएगा, अगर आप वो रूल फ़ॉलो करेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी आपका समय के अकॉर्डिंग काम होता रहेगा और आप एकदम फ्री भी रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने रूम को कर लिया है ऑर्गनाइज़। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। एक रूल ये भी है कि जब हम कोई भी बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं, वो गंदे हो गए हैं, तो उन्हें साथ के साथ वॉश करके रख दीजिए। देखिए दोस्तों, हम ना ऐसा करते हैं कि अभी एक ही तो गिलास है, थोड़े ही तो बर्तन है, 2 ही तो बर्तन है और फिर वो पाइल अप होते चले जाते हैं और सिंक हमारी फुल हो जाती है। लेकिन ऐसा मत कीजिए, बर्तनों को आप तुरंत के तुरंत धो दीजिए। आपका सिंक हमेशा खाली रहेगा, किचन साफ़ रहेगा। तबीयत थोड़ी मेरी भी ख़राब हो रखी थी, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। यहाँ पर हम ना चीनी की जगह शक्कर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर शक्कर चीनी से थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए उसकी क्वांटिटी फ़ालतू हो जाती है। अदरक और इलायची वग़ैरह अच्छे से कूट कर मैं इसमें डाल रही हूँ कि थोड़ा-सा अच्छा लगे। चाय बन गई है और अब हम इसको छान लेंगे। चाय हम सबके घर में बनती है, लेकिन चाय बनने के साथ-साथ हम एक गलती भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा समय वेस्ट होता है। वो क्या है, जैसे हमने चाय बनाई और ये इस तरीके से हमने यूँ का यूँ ही अपना फ्राइंग पैन इसमें रख दिया है, छलनी रख दी है। इससे वो
बर्तन तो सूख जाएगा और छलनी के जो सारी जो इसकी छेद है ना वो सारे ब्लॉक हो जाएँगे। फिर ये हमारा इतना फ्रीक्वेंट तरीके से काम नहीं करेगा। तो क्या करना है, इसको अच्छे से पानी से अपने बर्तन को हिलाकर अच्छे से उसको धोकर सारा जितनी भी चाय पत्ती, अदरक वग़ैरह है वो सारी हम अपने डस्टबिन में डाल देंगे। तो डस्टबिन में भी स्मेल नहीं होगी। अब आपको छलनी को ना पानी में ऐसे नहीं छोड़ना है, छलनी को साफ़ करके छोड़ दीजिए और चाहे अपने फ्राइंग पैन को आप तुरंत धो दीजिए, चाहे बाद के लिए भी छोड़ दीजिए, सूखेगा नहीं। चाय लेकर मैं आ गई हूँ थोड़ी देर रूम में कि आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और फिर इसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी, जिससे थोड़ा-सा रिलैक्स भी हो जाएगा। तो दोस्तों हम ना अपने बाथरूम में बहुत सारे सामान रखते हैं जो कि बाथरूम के ही होते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज़ करना भी थोड़ा-सा कठिन होता है। ये मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र मँगाए हैं जो कि बहुत बढ़िया मुझे लगे हैं। 1 डेढ़ साल से मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ, बहुत बढ़िया हैं, स्टडी हैं। जब मैंने मँगाए थे तो मुझे डर था ऐसा ना हो कि वेट रखूँ और ये गिर जाएँ, पर ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे ब्रश, टूथपेस्ट वग़ैरह, शेविंग फोम जेल और ये फेस वॉश वग़ैरह ऊपर वाले में मैं रखती हूँ और नीचे वाले में मैं शैम्पू वग़ैरह रख देती हूँ। तो एक छोटा-सा मैंने ये डब्बा लिया हुआ है, इसमें ना मैं डिटर्जेंट रखती हूँ जो कि बाथरूम साफ़ करने के लिए काम आता है। तो छोटा-मोटा सामान जो भी बाथरूम का होता है ना, वो सारा इन दोनों में मेरा बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ हो जाता है। तो थोड़ा-सा मैं डेकोरेशन के को भी ध्यान में रखती हूँ कि सिर्फ़ क्लीनिंग नहीं, थोड़ी-सी डेकोरेशन भी घर में होनी चाहिए। तो ये बॉटल आप अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखते हैं, तो इनका ना सेल डाउन हो गया था, तो मैंने सोचा कि जब तक सेल आ रहे हैं, तब तक इसका कुछ और जुगाड़ करते हैं। तो इसकी जो भी स्ट्रिंग लाइट थी, वो सारी मैंने यहाँ पर निकाल दी है और ये वाली लाइट जो हम दिवाली पे यूज़ करते हैं ना, इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इस लाइट को हम इसके अंदर डाल देंगे। मेरी वाली जो लाइट है ना ये ब्लू कलर की है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं और उसे इसमें डाल सकते हैं। तो ये लाइट हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि लाइट थोड़ी लंबी होती है, उसका प्रोसेस धीरे-धीरे करके थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। इसके बाद मैंने ना आधा पार्ट लाइट का उसमें डाला है और आधा ऐसे ही छोड़ दिया है, उसका मैं दूसरे तरीके से यूज़ करूँगी और ये मेरा मैट है, इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी और क्योंकि ये एरिया ना जो मेरे रूम का है ये जो मैं डेकोरेट कर रही हूँ ये सोफ़े से बिल्कुल सामने दिखता है, कोई आता है तो डेकोरेशन थोड़ी-सी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर एक डीआईवाई बॉक्स मैंने रख दिया है, कार्डबोर्ड से बनाया था और ये बॉटल इसमें रख दी है और जो जितना भी ये अब लाइट बची हुई है ना, वायर बचे हुए हैं, वो सारे मैं इस बॉक्स में ही रख दूँगी इस तरीके से और जब ये जलेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। तो बस थोड़ा-सा हमें ध्यान देना है और जो घर की चीज़ें हैं ना, उन्हीं से ही अपने घर को सजा लेना है। अब ये देखिए जल के कितनी प्यारी ये लाइट लग रही हैं। जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप इसमें फ़िल कर सकते हैं और वही कलर की रोशनी फिर आपको मिल जाएगी। और थोड़े से फूल यहाँ पर रख के मैंने इसे कर लिया है डेकोरेट। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो एंजॉय कीजिए।